हे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्तिवेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस दे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। किसका माइक खुला है? माया दीदी। कि माया दीदी का हर दिन ऐसा होता है। माया दीदी ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन से पेज पर है आज हम? 37 वो श्लोक नंबर है। 37 श्लोक। अच्छा 37 श्लोक जो पुरानी में अलग अलग पेज है ना। अच्छा ठीक है। तो प्रेमोत्पत्ति का क्रम विकास है, ये बताया था उधर पिछले श्लोक में। आगे बता रहे हैं मध्यम भक्त की 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा क्या उपदेशामृत यथा उपदेशामृत के 5वें श्लोक में बताई गई है। मध्यम भक्त की 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा। जो मध्यम भक्त है वो कनिष्ठ मध्यम उत्तम, उनकी सेवा किस प्रकार करेंगे ये बात उपदेशामृत में बताई गई है। कृष्णे तीयस गिरिम तत्मन सा आदिर्येत, और फिर दीक्षा अस्ति चेत प्रणतिविश्य भजन मीशम सुशुषया भजन विज्ञाननंदस्य मन्य निंदादि शून्य यद अभीप्सित संग लब्धया। तो 3 प्रकार के भक्त कैसे करेंगे? जिसकी वाणी पर हे कृष्ण ऐसा एक भी बार, हे कृष्ण ऐसा एक भी कृष्ण नाम उच्चारित हुआ हो, ऐसे कनिष्ठ यानी कि बस उसने ऐसी बोल दिया, कनिष्ठ उसको भी भक्त मान लिया गया। भगवान ने स्वयं कहा है जो एक बार भी मेरा नाम पुकारता है, और ऐसा भी कई पुराणों में लिखा गया है जिसने भगवान श्री कृष्ण के आगे एक बार भी प्रणाम कर दिया, भगवान उस प्रणाम को भूलते नहीं है। तो ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को अपना ही मानकर मन ही मन आदर करना चाहिए, सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो वो कनिष्ठ भक्त और भी पागल हो जाएगा, सिर चढ़ जाएगा। अरे चल तेरे मुंह से भगवान का नाम तो निकला, कैसे भी निकला। तो ऐसे भक्त को भी मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। मध्यम भक्त के लिए ना त्रिनादपि सुनिश्चय तरुपि सविष्णा अमानी नाम मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो त्रिनादपि, तिन से भी अधिक, तिनके से अधिक नीचा क्यों कहा? क्योंकि तिनका को पैरों से रौंदो तो वो दब जाता है।
लेकिन वापस खड़ा हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और तरु से भी अधिक सहनशील, तो वृक्ष को कितना सहनशील है, मारो पीटो वो तो फल ही देगा। और फिर क्या, तीसरी और चौथी बात, अमानी ना अलग कही और मान देना अलग कही। ये प्रभुपाद जी की व्याख्या में आता है। अमानी ना मत मान चाहो, किसी से भी सम्मान मत चाहो। सम्मान शुगर की विष्ठा है। सम्मान नहीं चाहते हो तो चौगुना अचगुना 100 गुना सम्मान मिलता है, और चाहो तो नहीं मिला सम्मान तो बैठ करके मन बड़ा खिन्न हो जाता है। हम तो इतनी अच्छा कथा सुनाते हैं, हम तो इतना अच्छा दान देते हैं, हम तो इतनी परिक्रमा करते हैं, उनकी इतनी बड़ी प्रशंसा होती है, हमारे को तो कोई मानता ही नहीं है कोई कुछ। और श्री कृष्ण कहते हैं जब मैं उसकी पर कृपा करता हूँ तो ये सब उसके जीवन से निकाल देता हूँ। ये सम्मान वम्मान सब फालतू की चीजें हैं। तो अमानी और मान देना, तुम तो अमानी रहो लेकिन दूसरों को सम्मान दो, ऐसे 4 चीजें हैं। कीर्तनीय सदा हरि, इस तरह से हरि कीर्तन के योग्य है, या तू इस प्रकार के योग्य है कि हरि का कीर्तन कर सकता है। तो ये श्लोक जो है वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, कर्मवाच्य में, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा भगवान, कैसे हम कहते हैं कि देखो ये रामायण पठनीय है, तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाने योग्य है, ये चीज करणीय है, ये करने योग्य है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कीर्तनीय, कीर्तन करने योग्य है। किन के द्वारा, ये 3 प्रकार के लोग सॉरी 4 प्रकार के। तो ऐसी कनिष्ठ अधिकारी को अपना मानकर मन ही मन आदर करना चाहिए। मन ही मनसा आदरियेत। और जिसने दीक्षा के तत्व को समझकर योग्य गुरु सेवा दीक्षा ग्रहण कर ली है। दीक्षा के तत्व को समझकर, दीक्षा मतलब क्या है, दिव्य ज्ञान दीदी। हाँ, जिस दिन दिव्य ज्ञान हो जाता है, भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाता है, उसको दीक्षा कहते हैं। तो जिस दिन दिव्य शिक्षाएं दे दी गई, दिव्य ज्ञान दे दिया गया, उस दिन से अब हमारे पुराने रिलेशन खत्म, अब हमारा संबंध भगवान के साथ है। तो मतलब घर बार ये सब, हाँ भैया अब छूट जाएगा, क्योंकि ये महामंत्र है। जिस दिन सिद्ध अवस्था में पहुंच गया उस दिन सब छूट जाएगा, तुम छोड़ो चाहे नहीं छोड़ो। कहीं कुछ भी हो जाएगा कोई लड़ाई होगा, कोई झगड़ा हो जाएगा, कोई भी ऐसी बात हो जाएगी, या वही अक्सर तो ऐसा होता है, भक्त बेचारा भोला भाला सीधा साधा होता है, उसके साथ दूसरे घर वाले वो बड़ा अनैतिक व्यवहार करते हैं, भक्त के साथ बड़ा दुराचार करते हैं। चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे जड़ भरत हो, उनके साथ घर वाले करते हैं। वो बेचारा तो सबको ही अपना मानता रहता है, उसने तो सीखा है ना, अमानी ना मान दे, मैं तो अमानी रहूं, तो उसी के साथ ही अनाचार होता है। और यही भगवान की इच्छा है कि अब इस जन्म में तू अनाचार सह ले, अगले जन्म में तू मेरा ही है। मैं चाहता हूँ इस बात को विशेष ध्यान दो। यदि घर में अपमान हो रहा है भक्त का तो भगवान की कृपा है, घर से संबंध छूट रहा है भगवान की कृपा है। तो दीक्षा, अब देखो दीक्षा ग्रहण कर ली, और इस दीक्षा ग्रहण में क्या होगा, गुरुदेव से दीक्षा लेंगे। अब गुरु जी की सेवा करेंगे। अब देखो दीक्षा तो ले ली, अब शास्त्र ये भी कहते हैं कि यदि जिसने दीक्षा के मंत्र नहीं जपे तो गुरु जी को उसका पाप लगता है। ये तो लगता ही है, साथ में यदि भक्त गलत काम करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, मांस खाता है, ये सब खाता है, उसका पाप भी गुरु जी को भोगना पड़ता है। तो दीक्षा लेने से पहले कई बार हमें सोच लेना चाहिए। दीक्षा ले ली और भजन माला खूंटी पे टकी है, कहाँ रखी है वो भी नहीं पता है। और एक चीज है, इसका भी ध्यान रखो, जो मैं कई बार बताना चाहती थी कि हाथ में हमारे जपमाला होती है। जपमाला हो करके हम अपने गुरु जी को, वैष्णवों को, या जिनको भी प्रणाम कर रहे हैं, तो उस जपमाला का हमें क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए।
जब माला को हाथ में लेकर के चरणों में प्रणाम नहीं कर सकते, तुलसी जी उनके चरणों में नहीं दे सकते, तो वो तो छोड़ दो। कोई लोग क्या करते हैं, सिर पे रखते हैं, सिर पे रख कर प्रणाम करते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि तुलसी तो फिर से चली गई। कोई लोग उस माला को कंधे पे ऐसे डाल लेते हैं, वो कंधे से भी तुलसी चली गई। ये सब गलत है, ये सब तुलसी जी के प्रति अपराध है, और गुरु जी के प्रति भी, वैष्णवों के प्रति भी ये अच्छा नहीं है तुलसी जी का, जिसको जो साक्षात शक्ति है भगवान की, और हम उनको किसी भी के चरणों में डाल रहे हैं। उस समय या तो अपने साथी को पकड़ा दे या किसी स्थान पर रख दे, उसके बाद प्रणाम करे। तुलसी माथे पर रख के कर लिया तो तुलसी चरणों में गई ना, तुलसी को कंधे पे ऐसे डाल लिया तो चरणों में गई ना, इस बात का ध्यान रखें। तो आज हमने 2-3 बातें सीखी कि जो जप कर रहे हैं, जप संख्या जो गुरुजी ने बताई है उसको पूरा करें। अच्छा ये ना सोचे कि अरे हमारा क्या, गुरुजी को पाप, अरे जन्मांतर खराब हो जाएंगे। दीक्षा लेने के बाद अब हमारा समझो, कोई कहता है अरे हमें शादी में जाना पड़ा, अथवा बर्थडे में जाना पड़ा, अथवा मृत्यु में जाना पड़ा, अथवा उनके यहाँ घर का इनॉग्रेशन था वहां जाना पड़ा, और इसके लिए भजन रख दिया। लेकिन यहाँ तो सिखा रहे हैं क्या कि घर बार से संबंध छोड़ो और भगवान से प्रेम करो। जहां जाने से हमारा भजन छूटता हो वहां क्यों जाए। हमारा तो दिव्य जन्म है, देवी देवताओं के सिर पर पैर रखकर मेरा भक्त मेरे धाम में आता है तो कैसे जाएंगे। दिव्य ज्ञान मतलब दिव्य, एकदम दिव्य, ऊपर का, दिव्य धातु से दिव्य, और किसी प्रकार का पाप अनाचार हम करेंगे तो ये गुरु जी का शिष्य है। इन गुरु जी की कृपा है कि वो लोग हमें हरि नाम दे देते हैं। जब गुरुदेव से पूछा गया कि महाराज जी आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन सा है तो बोले, महाराज जी चुप रहे, अरे इतने सारे शिष्य बनाए। मैंने इतने सारे शिष्य नहीं बनाए। तो आप तो हरि नाम देते हो, बस दिया है इनका कल्याण करने के लिए। शिष्य तो मेरे 1-2 ही हैं। तो यदि हम गलतियां करते रहेंगे, अपराध करते रहेंगे, तो गुरु जी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उनकी प्रताड़ना से बचने के लिए अच्छा है कि हम इस बात को समझें कि हमारा जन्म कृष्ण ने भगवान के भजन के लिए दिया था। भटक रहे थे यहाँ से वहाँ से यहाँ, कृपा कर दी इस बार, और इतने बढ़िया गुरु जी दे दिए, क्योंकि उनके मंत्र जो दिए गए हैं वही हमें दिव्य धाम तक पहुँचाएंगे। तो ये हो गया दीक्षा ग्रहण करने। आगे बता रहे हैं तथा वैष्णव रीति के अनुसार भगवान का भजन भी करता है। ऐसे वैष्णव रीति जो बताई गई है वही प्रातः काल उठना, अष्टकाली लीलाओं का चिंतन, इस प्रकार से ग्रंथ पढ़ना, साधु संग करना, साइमल्टेनियसली असत संग छोड़ना भी है। साधु संग भी करे, असत संग भी करे, तो साधु संग क्या कर लेगा ऐसे सत और असत विचार संपन्न मध्यम अधिकारी का प्रणाम आदि के द्वारा आदर करना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी की क्या क्या पहचान हो गई ऐसा मध्यम अधिकारी क्या क्या करता है। वो ऐसा करता है कि जिसकी वाणी पर हे कृष्ण लिखा होता है उसका मन ही मन आदर करता है, पहला पॉइंट। और कनिष्ठ अधिकारी का भी आदर करता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो दीक्षा तत्व को समझकर योग्य गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर लेता है। पहले दीक्षा तत्व की महिमा समझता है, पानी पीजिए छानकर, गुरु कीजिए जानकर, और जब गुरु को आत्म बलिदान कर दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया, तो फिर दीक्षा ग्रहण कर ली है, अर्थात वो दीक्षित होना चाहिए। तथा और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस बताएंगे मध्यम अधिकारी के क्या क्या लक्षण हैं। ये प्रश्न बनेगा जो इस हफ्ते प्रश्न बना रहे हैं, ध्यान से सुने और अपने साथ साथ उनके उत्तर भी लिखें।
तथा वैष्णव रीति के अनुसार भगवान का भजन भी करता है। ये सब मध्यम अधिकारी के लक्षण बता रहे हैं। और सत असत, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा विचार करता है, ऐसे विचारों से संपन्न होता है। ऐसे मध्यम अधिकारी को हमें मन में नहीं प्रणाम आदि के द्वारा आदर करना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी का मन ही मन आदर करना चाहिए, और जो मध्यम अधिकारी के लक्षण बताए ऐसे अधिकारी को हमें प्रणाम करना चाहिए। ये होता है वैष्णव तारतम्य। सभी को एक जैसे समझ लेंगे। जहाँ लाल कपड़ा देखा, जैसे गैया पागल हो जाती है ना लाल कपड़ा देख करके, पहले देखो तो सही कि लाल कपड़ा इसने ढोंग का पहन रखा है कि भजन भी कर रहा है। और हमें कैसे पहचानो? हमें पहचान होगी भजन करने से। जो भजनशील होगा, यदि जिसका प्राकृतिक जगत में मन लगा हुआ है, तो उसकी आंखों में चीजें कभी आएंगी नहीं। कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है वो कभी नहीं समझ पाएगा, और कोई समझाने की कोशिश भी करेगा तो सुनना नहीं चाहेगा। आपने अपने जीवन में कैसे इतने लोग देखे होंगे जिनको दूर दूर तक भक्ति नहीं थी, और आप समझ रहे थे कि बहुत अच्छा भजनकारी है। क्यों? क्योंकि हमारे भजन में कमी है। अक्स जो प्रतिबिंब है वो हमारे हृदय पर कब पड़ते हैं? जब हम निर्मल चेता होते हैं, तब मालूम पड़ जाते हैं कि सामने वाला भजन भी कर रहा है कि नहीं। मेरा जो सिर भगवान को प्रणाम करने योग्य था, गुरु वर्ग को प्रणाम करने योग्य था, वो कहीं भी झुक रहा है, तो हमारा भजन तब सब नष्ट हो जाता है। जो प्रणाम के योग्य नहीं है, उनको प्रणाम करके, उनको अपना सब कुछ मान करके हम बड़े बड़े भारी खुश होते हैं, हमारा तो काम बन रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कितने ही लोग विवाह कर लेते हैं, मठ मंदिर छोड़ के चले जाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, और हम उनके प्रति कैसी आसक्ति रखते हैं। कहाँ से ऐसी आसक्ति आ जाती है? क्या देख लिया तुमने उनमें? साल 2 साल 4 साल देखो तो सही। तभी भक्ति विचार यायावर महाराज कह रहे हैं कि जब तक सती की राख ना उड़ जाए उसकी प्रशंसा मत करो। तो अपने आप को, अपनी शक्तियों को जब ही कलेक्ट कर पाओगे जब एकदम कड़क रहोगे। इसके बाद कह रहे हैं, और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत आदि वैष्णव स्मृतियों के अनुसार भजन के तत्व को अच्छी प्रकार से जानकर अनन्य रूप से श्री कृष्ण का भजन करता है। फिर नेक्स्ट बता दिया, कनिष्ठ बताया, मध्यम अधिकारी बताया, अब उत्तम अधिकारी बता रहे हैं। और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अभिनिवेश नहीं रहने के कारण, कहीं भी उसका मन नहीं लगता, इसके कारण दूसरों की निंदा आदि से शून्य निर्मल हृदय वाला है। तो अब उत्तम अधिकारी के लक्षण बताए। उत्तम अधिकारी की सबसे बड़ी पहचान है वो भागवत निष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत में ही उसका प्रेम होता है, आता नहीं है एक चीज भी। अरे उनकी भागवत में बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगी बता ना, भागवत पढ़ के देख, खोल के देख। अरे वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, तत्व ज्ञान। देखो तो सुनो, प्रभुपाद जी ने 100 करोड़ नाम जपे, तो हमारे कम से कम पूरी जिंदगी में कितने लाख नाम जप तो होने चाहिए। एक दिन में 1 लाख नहीं कर सकते हो, 32 माला 50 माला करते करते एक आज से 1 साल में मैं इतनी माला तो करने वाला हूँ। ले गए कृष्ण आपके लिए, राधा जी आपके लिए। ये देखिए मेरा भजन, देखो मैं हरिदास ठाकुर को फॉलो कर रहा हूँ, देखो मैं रूप गोस्वामी को फॉलो कर रही हूँ, देखो सनातन गोसाई पाद को फॉलो कर रही हूँ। सनातन गोसाई पाद आपको तो श्री कृष्ण ने भजन शिला ला करके दी थी। रूप गोस्वामी आपके लिए तो किशोरी जी खीर बना रही थी। रघुनाथ दास गोस्वामी आपके लिए तो किशोरी जी ने आकर के अपना आंचल ढककर आपकी धूप धाप से रक्षा की थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी आपके तो शालिग्राम में भगवान प्रकट हो गए। हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आपकी तो श्रीमद् भागवत महाप्रभु जी ने स्वयं स्वर्ण अक्षरों से लिख करके भेजी।
हे जीव गोस्वामी पाद, आपकी तो बात ही क्या कहें, आपने तो सारे सिद्धांत ही लिख डाले, सब सिद्धांतों का निचोड़। मुझे भी थोड़ी कृपा करो। तो जब ऐसी बातें भगवान से माला जपते जपते करोगे तो क्यों नहीं माला में मन लगेगा? माला करते करते ब्रज स्थलियों में घूमना है, नवदीप महात्म में घूमना है। मेरे विचार से सुधा ने क्लास शुरू कर दी होगी नवदीप महात्म की, शनि रवि कर दी है क्या? शनिवार को कर दी ना। हाँ, तो नवदीप की महिमा, नौ दीपों की महिमा तो सब लोग चले जाएंगे 20-21 तक। इस बार मैं नहीं जा रही हूँ, तो मेरे लिए जो लड्डू वड्डू बना लेते वो मत बनाना, क्योंकि मैं नहीं आ रही हूँ। तो 20, 21, 22 तक नवदीप की जितनी भी कथाएं हो सके सुना देना, ठीक है? नवदीप की महिमा बताना। अच्छी प्रकार से जानकर, है ना, श्रीमद् भागवत आदि स्मृतियों को, वैष्णव स्मृतियों के अनुसार भजन तत्व को अच्छी प्रकार से जानकर अनन्य रूप से, यानी कि नो अदर, ओनली श्री कृष्ण, अन्य रूप से श्री कृष्ण का भजन करता है और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अभिनिवेश नहीं रहता, उसका कहीं भी और जगह मन नहीं लगता। इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? द्वितीयाभिनिवेश। द्वितीय मतलब संसार को छोड़ के दूसरी कोई चीज है, उसमें मन का लग जाना, कहीं भी उसका अभिनिवेश नहीं होता। और नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरों की निंदा आदि से शून्य होता है। दूसरों की निंदा करने से, उनका निंदा, उसके अंदर जितने दोष है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। इससे कोई जरूरत नहीं इन सब बातों की चर्चा करने की, सर्वत्र हरि चर्चा। नहीं तो दूसरों के अंदर जितने दोष है ना वो हमारे अंदर आ जाएंगे। दूसरों की बात करने से पहले अपना मंदिर साफ करो, अपने हृदय को साफ करो। वो रहीमदास जी ने कहा था ना, क्या है वो, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिली है कोई, राइट। और अपने जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा ना कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई मुझे। जब मैं अपने दिल में खोजता हूँ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता है। इसी बात को सूरदास जी ने कैसे कहा सूरदास जी ने, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो दूसरों की निंदा ना करें, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हरि चर्चा करें, आदि से शून्य, निर्मल हृदय का है ऐसे व्यक्ति, ऐसे भजन विज्ञ अर्थात मानस सेवा के द्वारा अष्टकालीय लीला स्मरण भजन परिपाटी में अभिज्ञ महाभागवत को स्वजातीय अंतःकरण वाले सुस्निग्ध जनों में सर्वोत्तम संग जानकर प्रणिपात, परिप्रश्न और प्रीति पूर्वक सेवा द्वारा उनका आदर करना चाहिए। तो हम एक एक करके चल रहे हैं फिर। तो ऐसे भजन विज्ञ, तो किसी की चर्चा नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है, भजन के तत्व को जानता है। भजन विज्ञ भजन के तत्व को जानता है अर्थात अपनी मानस सेवा के द्वारा अष्टकालीय लीलाओं का स्मरण करता है। मानस सेवा, अष्टकालीय लीलाओं में क्या भजन कीर्तन होगा। अब देखो, गोपियां जैसी अभी गोधूली बेला आ जाएगी, 5 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। ये गोपियां रह पाती हैं क्या? अट्टालिकाओं में पहुंच जाती है। हमारे प्राण प्यारे आते होंगे, प्राण वल्लभ आते होंगे उनकी एक झलक पाने के लिए। अष्टकालीय लीलाओं का चिंतन मानस ही हो सकता है। मध्या लीला का चिंतन है। अभी हम सोचें कि भैया मध्या लीला में चल रही है लीला 4 बजे तक, 4:30 बजे तक,
किशोरी जी श्याम सुंदर अष्टकुंज वहां पर विहार कर रहे होंगे, कुंज विहारी कुंज में विहार कर रहे होंगे। तो ये सब मानसी सेवा के द्वारा होता है। तो जो उत्तम भक्त है वो अष्टकाली लीलाओं का चिंतन मानसी सेवा के द्वारा करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, भजन परिपाटी में अभिज्ञ होता है। भजन कैसे करना चाहिए, रागात्मिका से रागानुगा भक्त कैसे बनना चाहिए, और हमें किसकी कथाएं सुननी चाहिए, कहाँ पर अपना समय देना चाहिए, मेरे हृदय में क्या रहना चाहिए, क्या मैं देहाभिमानी हूँ ना कि मैं मनोधर्मी हूँ, क्या है मेरे अंदर, क्या ही मुझे मिल रहा है, ऐसे बार बार विचार करके भजन करना चाहिए। और फिर ऐसा जब समझ करके भजन होता है तो भजन परिपूर्ण होता है। अभिज्ञ है, जानकार है, भजन परिपाटी का जानकार है। और फिर ये क्या है, महाभागवत है। नेक्स्ट पॉइंट, और फिर बता रहे हैं स्वजातीय अंतःकरण वाला, यानी कि स्वजातीय अपने ही समान अंतःकरण वाला होना चाहिए। दूसरे के मन में कुछ और हो रहा है, हमारे मन में कुछ और। मेरे मन में तो आज ऐसा है, ऐसा करना चाहिए। अरे तेरा मन, मैं क्या करूं तेरे मन का। शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं, उपदेशामृत या भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति तत्व विवेक में कैसे भजन करना चाहिए, मैं उनको सुनूं कि तेरे मन की सुनूं भाई। कोई जरूरत है किसी के मन की सुनने की, शास्त्रों की सुनो और गुरु वैष्णवों की सुनो। तो अष्टकालीय लीला का स्मरण करे और भजन की परिपाटी में एकदम जानकार हो, और फिर महाभागवत हो। तो ऐसे महाभागवत को स्वजातीय हमारे ही समान भाव वाला है, हमारी समान भावों से अंतःकरण वाला है। और कैसा है, स्वजातीय सुस्निग्ध कोमल चित्त वाला है, मसृण चित्त वाला है। श्री राधा और श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकाशित हो सकते हैं। ऐसे सुस्निग्ध जन को, ऐसे लोगों का सर्वोत्तम संग जानकर अप्रिय है। क्या ऐसा संग मिल जाता है क्या? इतने सब वैशिष्ट बताए उत्तम भागवत के, ये संग मिलता है क्या? पहली बात तो हम ही कितने समर्थ हैं, और दूसरी बात हमारे सामर्थ्यवान होने से भगवान श्री कृष्ण चैत्य गुरु के रूप में, भगवान श्री कृष्ण चैत्य गुरु के रूप में हमारी व्यवस्था स्वयं करते हैं। जैसे से भजन ऊपर होता जाएगा उतने ही उन्नत भक्त का संग होगा, और जो कनिष्ठ है उनका संग छूट जाएगा। दोनों काम साइमल्टेनियसली चलेंगे, युगपथ एक साथ। और यदि ऐसे लोग ना मिले तो क्या करें? 5 चीजें हैं। एसोसिएशन डिवोटीज नहीं मिलता तो भागवत श्रवण, भागवत खुद पढ़ो, और फिर हरि नाम जपो, डीटी सर्विस, देव पूजा करो, और कभी कभी वृंदावन, नवदीप इत्यादि धामों में चले जाओ। ऐसे जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी शर्तों पे जियो। जो ज्यादा होशियारी दिखाए तो चल तेरे जैसे कितने मोटू घूमते, भाग यहाँ से। किसी की मत सुनो। जो भजन नहीं करता उनकी बात, अरे हमारे बच्चे तो ऐसा, तो बच्चों ने भजन सीखा है क्या? बच्चों की क्यों सुन रहा है? तो ये सब बातें शोभा नहीं देती। भजन करने वालों को ये सब बातें होनी चाहिए जो शास्त्रों में कही गई है। एकदम कड़क ऑफिसर होता है ना, कैसे होता है हर बात में, कितना डिसिप्लिन रखता है। तो ऐसे सुस्निग्ध संग जानकर प्रणिपात, उनको प्रणिपात प्रणाम करे, और परिप्रश्न सुंदर श्रेष्ठ प्रश्न पूछे, और प्रीति पूर्वक बड़े ही प्रेम के साथ उनकी सेवा करे। इस तरह से उनका आदर करना चाहिए। तो तीनों प्रकार के भक्तों को बता दिया। अकेतव कपट रहित, अकेतव कृष्ण नाम यार मुख सुन, मन एते आदर तारे कर पुनः पुनः। देखो यहाँ पे और स्पष्ट कर दिया कि नाम तो ले रहा है लेकिन अकेतव कपट रहित लिया उसने, अर्थात धर्म काम मोक्ष की इच्छा नहीं थी। बस ऐसे हरे कृष्णा सहज, जो सहज भाव से कर रहा है उसका कल्याण हो सकता है। इसके बाद कह रहे हैं
भक्ति संप्रदाय लभे, यह है कृष्ण भजे। भक्ति संप्रदाय के साथ जो कृष्ण को भजता है। आदर करिए पाए तार पद रजे, और बड़े आदर के साथ ऐसे मध्यम अधिकारी की चरणों के रज को अपने सिर पर ग्रहण करना चाहिए। तीसरा, स्वयं पर बुद्धि शून्य अनन्य भजन जहार। स्वयं अपना और पराया, ऐसी बुद्धि जिसकी अंदर नहीं है, ये मेरा है, ये इसका है, ये बुद्धि कहीं जाती है क्या? कहीं नहीं जाती। जिनके लिए हम ऐसा करते वो हमारे साथ नहीं जाते, पर उनके कारण किया गया पाप हमारे साथ चला जाता है। मेरा बेटी मेरी बेटी वो नहीं जाएंगे, तो उन बेटा बेटी के कारण जो पाप हुआ वो संग में चला जाएगा। अनन्य भजन और यहाँ तहार सेवा कर अनुक्षण, तो ऐसे जिनके लक्षण है उनकी अनुक्षण सेवा करनी चाहिए। भजन रहस्य व्रती बता रहे हैं, महाभागवत सर्वत्री कृष्ण संबंध दर्शन करके। अब यहाँ पर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि महाभागवत सर्वत्र क्या देखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में ये सारा संसार है, मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ठीक है भैया, आपने सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तो अब जो महाभागवत हैं, अब ये क्या करेंगे, सबके अंदर श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। अब सबके अंदर श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया तो आप फिर दीक्षा तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप सामने भगवान का दर्शन कर रहे हो, सामने भगवान का दर्शन कर रहे हो। हम कहते हैं जगत गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर प्रभुपाद, जगत गुरु। तो भक्ति लक्ष्य सीधा महाराज कह रहे कि हम जगत गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने किसी भी शिष्य को तू कह के भी नहीं बोलते थे, तुम कह के बोलते थे। और क्या कहते थे, जगत ही जिनका गुरु है, ऐसे जगत गुरु, पूरे जगत को गुरु के समान मानते हैं। ऐसे क्या, अपने हर शिष्य को उन्होंने क्या बनाया, गुरु तत्व समझा, और हर शिष्य को खड़ा कर दिया कि जाओ, तुमको मैंने आदेश दे दिया, तुम ऐसे। इन्होंने भी कहा, महाप्रभु ने, मैं तुमसे कहता हूँ जाओ सबको उपदेश दो। इन्होंने भी अपने सब शिष्यों को गुरुत्व प्रदान कर दिया। जगत ही जिनका गुरु है, और जो जगत के गुरु हैं ऐसे उनके शिष्य सारे। तो एक एक शिष्य ने देखो कितना कितना कार्य किया है। तो सब जगह कृष्ण का दर्शन करता है, और फिर दर्शन करने के कारण समदर्शी होता है। ये सबके साथ समान व्यवहार करता है, किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वे मध्यम अधिकारी की भांति कृष्ण भजन परायण और कनिष्ठ अधिकारी की भांति श्री नाम परायण होते हैं। तो जो महाभागवत है सर्वत्र कृष्ण दर्शन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, मध्यम अधिकारी के समान कृष्ण भजन परायण होते हैं, और तीसरी बात है कनिष्ठ अधिकारी के समान श्री नाम परायण होते हैं, नाम में उनकी रुचि होती है। नाम और कृष्ण भजन दोनों में अंतर है। नाम चल रहा है और कृष्ण भजन में लीलाओं के साथ नाम चल रहा है, लीलाओं की स्मृति हो रही है। मध्यम अधिकारी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करता है। मध्यम अधिकारी के लक्षण, कृष्ण को प्रेम करता है, और 3 प्रकार के भक्त अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, इन भक्तों के प्रति शुश्रूषा करता है, इनकी सेवा करता है, इनको बारंबार प्रणाम करता है, और मानसिक आदर विशिष्ट होता है, और खाली बाहर से नहीं अंदर से भी आदर करता रहता है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन इन सेवाओं से हमारी हृदय की प्रवृत्तियां बड़ी बदल जाती हैं। इन सेवाओं से, क्योंकि हमारा मार्ग सेवा का मार्ग है, हमारा मार्ग सेवा का है। तो जितनी मानसिक सेवा होती है, कि हर प्रकार की सेवा, उससे हमारे हृदय में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, त्रिविध भक्तों के प्रति शुश्रूषा, सबकी सेवा करना, उनको प्रणाम करना, और मानसिक आदर से युक्त होता है। और क्या करता है, बद्ध जीवों को कृष्णोन्मुख करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है।
जो माया से बद्ध जीव हैं, ये कैसे कृष्ण उन्मुख बने, इसके लिए प्रयत्न करता है। सभी को या तो क्या चलो भैया जो भी जीवन में हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा, धीरे धीरे। अरे तुम कभी मथुरा गए हो क्या? अच्छा, तो पता है क्या वहाँ पे जेल है, भगवान ने वहाँ जन्म लिया? अच्छा, नहीं पता। तुम्हें नंदगांव पता है, गोकुल पता है? तो 5-7 चीजें उसको दे दी। ये क्या चीजें होती है, हमें जानना तो चाहिए। जरूर होता है। मैं एक जैन फैमिली में गई थी, जे है ना ट्रम्प टावर बम्बई में है ना, जे इससे डोनाल्ड ट्रम्प के मार्क्स और मंगल पादुड़ा के साथ वो बिल्डिंग बनी हुई है। मैं वहाँ पे गई थी, है ना। तो जैन है, जैनों के यहाँ तो अपने यहाँ खाना पीना भी मना है। तो वहाँ उसने दर्शन कराए। दर्शन में सारे ठाकुर जी, लक्ष्मी नरसिंह, कात्यायनी जैसे सब बैठे थे। ठीक है, देखा। फिर क्या हुआ कि 2 दिन बाद ही कोई उनका एडवोकेट उनको कृष्ण की मूर्ति दे गया। तो बोले कि देखो जैसी आपने पग रखे वैसी कृष्ण आ गया। तो मैं कहा कि आपको ये समझ में आएगा कि कृष्ण ही एक भगवान है और कोई नहीं? नहीं नहीं, सब भगवान है। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बद्ध जीवों को, ऐसे बद्ध जीवों को कृष्णमुख करने के लिए प्रयत्नशील रहना, और ऐसे बद्ध जीवों को कैसे कृष्ण की तरफ उन्मुख किया जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, कभी आप गोवर्धन जाइए, कभी आप वृंदावन जाइए, कभी बरसाना जाइए। हाँ मैडम, अभी तो बच्चों के एग्जाम है, ये वो सब इस तरह से ना। और कृष्ण द्वेषियों के प्रति उपेक्षा करे, ऐसे होते हैं ये लोग। कृष्ण के जो द्वेषी हैं, ऐसे उनको उपेक्षा करे, या तो उनकी जीभ काट डाले, और नहीं काटे तो चल भाग यहाँ से। उनकी उपेक्षा कर दे, निग्लेक्ट कर दे, इग्नोर करे। ये उत्तम अधिकारी महाभागवत की भांति सर्वत्र समदर्शी नहीं होते। ये क्या होते हैं, यदि ये ध्यान दें, कपटता करके महाभागवत बनकर उनका अनुकरण करें, अर्थात है नहीं परंतु दिखा रहे, नकल कर रहे हैं, तो वे शीघ्र ही पतित हो पड़ेंगे, जिनमें लक्षण तो कुछ है नहीं, और दिखाएंगे ऐसे तो उनका फॉल डाउन बड़ी जल्दी हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, सन्यासी वस्त्र पहन लेंगे, दिन हाथ में ले लेंगे, और फिर देखो इनके मन में क्या भरा पड़ा है, मार स्त्री लंपट। कैसी कैसी कुत्सित भावना भरी पड़ी है इनके अंदर। तो इनका क्या होता है कि भगवान बड़ी जल्दी इनका फॉल डाउन करा देते हैं। कनिष्ठ अधिकारी श्री कृष्ण नाम को, कनिष्ठ अधिकारी क्या करता है, श्री कृष्ण नाम को परम कल्याणकारी समझकर श्री कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करते तो हैं। श्री कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण तो करते कनिष्ठ अधिकारी, परंतु मध्यम अधिकारी का आसन ऊंचा है और वही भविष्य में उसका प्राप्य अधिकार है, इस विषय की उन्हें उपलब्धि नहीं होती। तो ये जो कनिष्ठ अधिकारी है वो क्या करेगा, जिससे सीखा है, जिससे सब कुछ प्राप्त किया है, और उस मध्यम अधिकारी का आसन उससे बहुत ऊंचा है, तो बराबरी करने जाएंगे। इनको मिला तो हमें भी तो मिलना चाहिए। इनको ऐसा हो रहा है तो अरे उनकी सेवा कितनी अधिक है, तुम तो अभी अभी आए हो और बराबरी कर लोगे तो भी पतन हो जाएगा बहुत जल्दी। ऊंचे नहीं बढ़ोगे। किसी की बराबरी करने से हम उसके बराबर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारे भजन से हम उनके बराबर हो सकते हैं। एक तो हमारा भजन, ऊपर से गुरु कृपा, तो हमसे उनका आसन ऊंचा है, और वही भविष्य में उनका प्राप्त अधिकार है, अर्थात भविष्य में उनका वही अधिकार प्राप्त है जो मध्यम अधिकारी का है। यदि ऐसा करते हैं तो इस विषय का यह उपलब्धि वो कभी नहीं कर सकते कि मैं भी कल परसों में, साल 2 साल में ऐसा बन जाऊंगा, इनके बराबर सम्मान मुझे सब जगह मिल जाएगा। 2 साल क्या, 10 साल क्या, 20 साल क्या, 50 साल क्या, 50 जन्म भी नहीं मिल सकता। हमें पहले अपने हृदय को वैसा बनाना पड़ेगा। कनिष्ठ अधिकारी कभी कभी अपने में गुरु होने का अभिमान कर लेते हैं,
अरे कुछ नहीं समझते और बस मैंने सिखा दिया। अरे पहले खुद तो सीख ले, तब दूसरों को सिखाना। कुछ भी बोल देगा, ऐसा नहीं होता है। पहले शास्त्र पढ़ो, किसी वैष्णव का साधु संग करो, उनसे सीखो बहुत अच्छे से, और उसके बाद फिर सिखाओ। हम ही खुद गलतियां करेंगे तो उनको क्या सिखाएंगे? तो आधा पतन हो जाता है। अतः सावधानी पूर्वक उन्हें अपने से उत्तम वैष्णवों का यथा योग्य सम्मान देते हुए श्री नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो जो जिस योग्य है, हर कोई वैष्णव समान जो आ गया उसी को, अरे रे ये तो मेरी भाभी है, ये तो मेरी नंद है, ये तो मेरी जिठानी है, ये तो मेरे ससुर है, अरे ये मेरी बेटी के ससुर है, अरे सबको गए, हो गया फोन डाउन। हिम्मत है तो सबके सामने बताओ ये वैष्णव हैं, उनका सम्मान कर सकते हो सबके बीच में, इग्नोर करते हो जैसे कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा दिखाते हो। नहीं होगा। युक्त वैराग्य सहित जीवन निर्वाह करते हुए सच्चा वैराग्य हो। युक्त वैराग्य, सच्चाई वैराग्य हो, दिखाने के लिए नहीं। फल्गु नदी होती ना, पानी तो है नहीं, ऐसे सब झूठा। उचित वैराग्य के साथ करते हुए नाम करो तथा भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग 225 में बताया गया है, अनासक्तस्य विषयान् यथा अप्युञ्जताः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य क्या है? कृष्ण से इतर, कृष्ण से अतिरिक्त दूसरे विषयों में अनासक्त रहे, कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं विषयों में आसक्ति ना रखे, एवं कृष्ण संबंधी विषयों से निरंतर संबंध रखने कर सेवोन्मुख विषयों को ग्रहण करना ही युक्त वैराग्य है। तो कर ले, और जो कृष्ण सेवा, कृष्ण संबंधी विषय है उनमें निरंतर संबंध रखे और उन्हीं विषयों को ग्रहण करे जो कृष्ण की सेवा के अनुकूल है। मानो कहीं पर हमारे यहाँ पे पुष्प आ गए, पुष्प ले लिए, कृष्ण की सेवा कर दी, और एक ने आगे पुष्प, और यहाँ पर भक्त लोग आएंगे, मेरे लिए बड़े पुष्प चढ़ा गए, देखो भाई भक्त लोग, फल आ गए, कृष्ण को दिए नहीं, अरे भक्त बहुत लोग फल दे जा रहे हैं। कितना सब कपट चलता है। कृष्ण संबंधी जानकर उन वस्तुओं को ग्रहण करे और फिर भगवान के लिए अर्पण करे, यही युक्त वैराग्य है। तो अर्थात यदि कोई मुझे भोजन दे और मुझे भूख लगी है तो मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे काम करना है, भजन करना है, और भी बहुत सारे काम है। नहीं मैं नहीं खाती हूँ, नहीं भाई मैं बहुत कम खाती हूँ, ये झूठ है। बिना खाए यहाँ कोई नहीं रहता, सबका जीवन खाकर चलता है, लेकिन अल्पाहारी, अल्प खाता है, क्यों? भजन करने वाला। हमारे मठ में तो देखो सब प्रेम से खाते सुबह शाम। तू ऐसी कहां से आ गई जो नहीं खाती, झूठ बोलती है? मुझे एक नाम नहीं ले सकती मैं, बहुत फेमस है, मैं बैठी थी, हम यहाँ की बात है, शायद कोकिला वन की बात है, गुरुजी ने, हाँ, तो वहाँ पे प्रसाद था, ब्रेकफास्ट प्रसाद था, तो हम भी बैठे थे, सब बैठे थे, तो वहाँ पे कुछ एक रोटी दी थी और कुछ चावल दिया था, तो हम खाने लगे। तो उसने क्या किया, अपनी रोटी मेरी पतल में डाल दी। मैं ऐसे क्यों कर रही है? फिर महाराज जी आ रहे हैं, उनसे मत कहना मैं खा रही हूँ। मैं तो, मेरे को क्यों 2 रोटी दे रही है? मैं जितना खाना मैं ले लिया और अपनी पत्तल छुपा करके और ऐसे करके बैठ गई। गुरुदेव आए तो बोले, अरे बेटी तुम खा नहीं रही हो? महाराज जी मुझे भूख नहीं लग रही। अरे ऐसा क्यों करती है, खाती क्यों नहीं है? मेरे मन में आया कि मैं बोल दूं सब सारी सच्चाई।
आज होती तो मैं बोल देती, उस समय नहीं बोल रहे। किसने ली तो थी रोटी, मेरे में डाल दी, अब ये पत्थर छुपा के बैठी है। ये वैराग्य नहीं है। इफ वी आर नॉट ऑनेस्ट टू आवर सेल्व्स, हम अपने लिए अपने प्रति ईमानदार नहीं है, गुरुजी के प्रति ईमानदार नहीं है, तो कैसे चलेगा? खा रहे हो, गुरुजी आगे ऐसे खड़े हो गए, ऐसे कुछ नहीं खा रहे, खाओ। आहार विहार युक्त कृष्ण कहा है। जो कुछ भी है बहुत अच्छे से प्यार से बोल रहे हैं किसी से, और गुरुजी आगे तो ऐसे मुंह मोड़कर बैठ जाएंगे जैसे कि हमारे से कोई रिश्ता ही नहीं है। ये सब वैराग्य नहीं है, ये युक्त वैराग्य नहीं, ये बनावटीपन है, और इसमें फॉल डाउन हो जाएगा। यथा योग्य विषय भोग, अनासक्त हैया और सुयुक्त वैराग्य भक्ति संबंध करिया। अनासक्त रहते हुए, अनासक्त रह करके खूब, यानी कि क्या करो, यथा योग्य विषयों को ग्रहण करो, लेकिन उनमें आसक्ति मत रखो। कभी चना, कभी घना, कभी वो भी मना, हर स्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। अनासक्त होकर भोग करें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कस्यस्वित धनम। त्याग पूर्वक भोग करो। दूसरों के धन की ओर कभी गिद्ध दृष्टि मत रखो। दूसरों का धन हमारे लिए क्या है? मिट्टी। मिट्टी तब भी पूजनीय हो सकती है। तो वैराग्य भक्ति, सुयुक्त वैराग्य भक्ति संबंध करिया। सुयुक्त वैराग्य भक्ति से हमारा भगवान के साथ होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वृत्त्या स्वभाव कृतया वर्तमानाः स्वकर्म कृत हित्वा स्वभावं कर्म शनै निर्गुणात्मीयात्। जो स्वाभाविक सहज स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, सहज रूप से, जो उसका धर्म है, दैव वर्णाश्रम धर्म जो है, सहज गति से चल रहा है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से विरक्त होकर गुणातीत हो जाता है। धीरे 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 सत रज और तम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो सहज हो जाओ एकदम। किसी की कोई जरूरत नहीं है तुमको किसी की फ्लैटरिंग करने की, कुछ नहीं। जो है मैं शास्त्र के अनुसार, तो भगवान मेरे साथ खड़े हैं, गुरु परंपरा मेरे साथ खड़ी है। वहां पे झूठ, वहां पे धोखा, वहां पे कपट की हंसी, वहां पे ये सब भजन मार्ग, ये भजन मार्ग नहीं है ही नहीं। इसलिए हमारा उत्थान नहीं है। स्वभाव बहित वृत्ति करिया आश्रय निष्पाप जीवने करे कृष्ण नामाश्रय। तो स्वभाव विहित, अपने स्वभाव के से अपनी वृत्ति का पालन करे, स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय ले और निष्पाप होकर जीवन में कृष्ण नाम का आश्रय करे। अभी समय है ना? हाँ, 7 मिनट्स। 7 मिनट्स, तो एक और हो जाएगा। प्राण, श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 7वां अध्याय 39वां श्लोक। प्राणवृत्तैव संतुष्येन मुनि नवेन्द्रियै प्रियैः ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः। मैंने शरीर की प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है। क्या शिक्षा ग्रहण की है? आहार उतनी ही मात्रा में ग्रहण करना चाहिए जिससे संतुष्टि हो जाए। भूखे पेट न भजे गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे मत रहो, संतोष होने तक। अधिक मत खाओ पर भूखे भी मत रहो।
आहार उतनी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। ये श्लोक बहुत फेमस है, गुरुजी बहुत बोलते हैं, आपने कथाएं सुनी होंगी कि आहार उतनी ही मात्रा में ग्रहण करना चाहिए जिससे संतुष्टि हो सके। साधकों को भी केवल जीवन निर्वाह उपयोगी आहार करना चाहिए, इतना ही करना, जीवन चल जाए इतना आहार ग्रहण करना चाहिए। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषयों का उपभोग मत करो। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आज प्रसाद में क्या बना है, ये बना है, मुझे तो ये दे देना, ये अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा हम सबों से होता है, ये नहीं भाता वो नहीं भाता। भजन में प्रसाद में जो आ जाए खा लेना चाहिए। लेकिन बात है, हम खुलकर बात करते हैं, मठ मंदिरों में प्रसाद बनाया जाता है, परंतु उस प्रसाद का भी एक स्तर ऐसा होना चाहिए कि भाई इंसान खा सके। ये मठ मंदिर वाले भी जानते हैं कि चावल एक किसी खास जाति का चावल आहार होता है और दूसरी जाति का चावल आहार नहीं होता, तो बहुत मुश्किल होता है। एक यह 2 दिन निकाल दो, 1 महीना नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसे में मठ मंदिरों में ध्यान रखा जाता है, और नहीं रखा जाता तो रखा जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत ना हो जाए। तो इंद्रियों ज्यादा खाएंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। क्यों? ज्यादा खाने से नींद आएगी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। कहीं मन चंचल ना हो जाए और वाणी कृष्ण से इतर बातों में व्यस्त ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? आहार पर। आहार हमारा शुद्ध होगा तो मन भी चंचल नहीं होगा और वाणी भी। तो 1 महीना कार्तिक का विधान तो ऐसा है कि जमीन पर सोना चाहिए और 1 बार खाना चाहिए। कैसी विधान है, लेकिन क्योंकि कलयुग में शरीरों में सामर्थ्य ऐसी नहीं है और बहुत सारी चीजें प्रदूषित हैं, इससे स्वास्थ्य भी आधा खराब रहता है, तो इसके लिए गुरुजी ने छूट दे रखी है। आराम से सब बेड पर भी सोते हैं और ठीक से 3 बार खाते भी हैं, लेकिन भोग बुद्धि से हमें नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं, अप्रजल्प कर प्राणवृत्ति अंगीकार और इंद्रिय प्रियवृत्ति ना कर स्वीकार। बाघ इंद्रिय मनोज्ञान या है स्वास्थ्य पाए और है आहारे युक्त वैराग्य भी जाए। युक्त वैराग्य भी युक्त इस प्रकार के आहार से युक्त वैराग्य समाप्त नहीं होता। अप्रजल्पे फालतू की बातचीत ना करे, प्राणवृत्ति अंगीकार करे। प्राणवृत्ति अर्थात जिससे जितना हमारा प्राणों का निर्वाह उतना हमें ग्रहण करना चाहिए। इंद्रिय प्रियव्रति इंद्रियों के प्रिय तर्पण के लिए हमें भोजन नहीं स्वीकार करना चाहिए। वाणी इंद्रिय, इससे क्या हो गया यदि हम ऐसा करते हैं तो वाणी इंद्रिय मनोज्ञ या ही स्वास्थ्य पाए। तो सही खाने से बाण इंद्रिय मन इत्यादि सब हमारा स्वास्थ्य भी पा सकते हैं और फिर अरूप आहार युक्त वैराग्य न जाए। और इस प्रकार के युक्त आहार ग्रहण करने से हमारे युक्त वैराग्य भी नहीं जाता है, अर्थात मन चंचल नहीं होता है। संग के विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए, यथा हरि भक्ति सुदोदय में कहा गया है। तो हमारा संग भी एकदम बढ़िया होना चाहिए। इस विषय का वर्णन हम कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, तुमको प्रणाम। हाँ, जो दीदी अभी युक्त वैराग्य की बात की है, यहाँ ये भी आ सकता है ना, मरकट वैराग्य ना करिए लोग दिखाइए या नहीं? बंदर जैसा। हाँ ठीक है। और दीदी एक और था जो
पेज नंबर 69 पे था। इसमें ये लिखा हुआ था कि यदि वे कपटता करके महाभागवत बनकर उनका अनुकरण करें तो वे शीघ्र पतित हो पड़ेंगे। तो ये दीदी कनिष्ठ के लिए कहा होगा ना। हाँ। मध्यम अधिकारी तो हाँ। ऐसा नहीं करेगा। उत्तम अधिकारी किसका, वो तो है ही उत्तम अधिकारी, वो किसका अनुकरण करेगा? जो उत्तम है वो तो उत्तम है ही, जो कनिष्ठ उत्तम बनने का ये दिखाएगा उसका फॉल डाउन हो जाएगा। हाँ, मैं दीदी ये कह रही थी मध्यम तो नहीं करेगा ना कभी भी ऐसी गलती? नहीं, मध्यम भी नहीं करेगा। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। खुद गुरुवर्ग मध्यम अधिकार में आकर के दीक्षा देते हैं, क्योंकि उत्तम अधिकार में उनको सर्वत्र कृष्ण के दर्शन होते हैं तो दीक्षा नहीं दे पाते, तो फिर मध्यम अधिकार में आकर के दीक्षा देते हैं। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी कनिष्ठ अधिकारी का आपने बोला कि उनको मन में सम्मान करना चाहिए, मन साध लिया। और जी, और मध्यम को प्रणाम करना चाहिए। और दीदी संग किसका करना चाहिए, उत्तम अधिकारी का कि मध्यम अधिकारी का? कनिष्ठ मध्यम अधिकारी का भी कर सकते हैं, उत्तम अधिकारी हमारी पकड़ में कहाँ आते हैं। दीदी कनिष्ठ का संग नहीं करना चाहिए ना? मन ही मन आदर करो, बस उतना ही है। क्योंकि अभी इस कनिष्ठ का क्या होता है, शास्त्रों में उतना अधिकार नहीं होता, तो उसका पतन होने की संभावना बनी रहती है हमेशा ही। दीदी कभी हमें पता न चले कनिष्ठ कौन है हमसे, तो ये भजन अपने आप करते पता चल जाएगा। भजन करते करते उनके अक्स हमारे हृदय पर पड़ते ही हैं, जरूर पड़ते हैं। ये भजन का है। जो देहाभिमानी होते हैं ना उनको नहीं पड़ता, और जो एकदम आत्म तत्व को जानकार होते हैं उनका जल्दी जल्दी हो जाता है। आत्म तत्व को जानने वाले का बड़ी जल्दी उत्थान होता है। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आया ये कि जगत ही जिनके गुरु हैं, जगत गुरु आपने बताया भगवान सरस्वती ठाकुर, तो हम उनको जगत गुरु बोलते हैं, लेकिन जगत ही उनका। हाँ, ऐसा प्रभुपाद जी के भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने व्याख्या करी है, और इसी तरह से उन्होंने अपने शिष्यों को भी तैयार किया कि जाओ तुम मेरे गुरु हो। इस तरह से तुम, तो जब उन्होंने ऐसे उनको गुरु माना तभी वो जगत के गुरु बने। सभी को गुरु के रूप में देखा उन्होंने, जिससे कि सब दीक्षा देने के योग्य बन जाए। निज सेवक तारक रंजी विधुम विदुता हित हुंकृत सिंह वरम वरदा वयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। हरे कृष्णा दीदी, अप्रजल्प का मतलब फालतू की बातें नहीं करना होगा ना? हाँ हाँ, प्रजल्प फालतू की बात है, अप्रजल्प फालतू की बातें नहीं करना। ठीक है। हाँ, दीदी आपने बोला कि गुरु वर्ग मध्यम अधिकार में आते हैं, थोड़ा जोर से बोलो ना। दीदी आपने ये बोला कि गुरु वर्ग जो है मध्यम अधिकार में आते हैं, किसी और को सुनाई पड़ रहा है? जी जी जी, वो बोल रही है कि अभी गुरु वर्ग आते हैं तो वो उत्तम वर्ग के होते हैं, तो उन्हें मध्यम वर्ग में आके दीक्षा देते हैं। हाँ हाँ, जैसे हमारे गुरु जी हमें दीक्षा देंगे ना तो मध्यम वर्ग में आके देते हैं, क्योंकि उत्तम भागवत सर्वत्र कृष्ण लीलाओं में डूबा रहता है, सब जगह कृष्ण के ही दर्शन करता है, तो फिर वो आते हैं नीचे मध्यम वर्ग में, तब हमें दीक्षा देते हैं। तो उत्तम होते हैं क्या? वैसे तो गुरु वर्ग उत्तम अधिकार के होते हैं। बोलो तो क्या बोल रहे हैं? बोलिए, वैसे तो वो गुरु वर्ग उत्तम वर्ग के ही होते हैं ना? हाँ हाँ, हमेशा वही दीक्षा देते समय। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दीदी कनिष्ठ भक्त के लिए वो खाली उनको हरि नाम मिला होता है या उनको दीक्षा भी मिली होती है कनिष्ठ को? दीक्षा भी दे सकते, लेकिन उसकी उन्नति नहीं होगी तो क्या करेंगे? वो खाली मात्र नाम का आश्रय लेता है। ऐसे लोगों का और भी विषय वर्णन किया है। ये मूर्ति को ही भगवान समझते हैं और वैष्णवों का अपमान करते हैं। ऐसे ये सब कनिष्ठ भक्त हैं।
भगवान को मानेंगे, भगवान के भक्तों का अपमान करेंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने 27 जगह कहा है कि जो मेरे को तो मानता है पर मेरे भक्तों का अनादर करता है उसका मैं फॉल डाउन कर देता हूँ, मैं उसकी सेवा स्वीकार नहीं करता। मेरे को मानता है, मेरे भक्तों का अपमान करता है, मैं उसकी सेवा स्वीकार नहीं करता। दीदी तो मतलब हम लोग मतलब जिनको दीक्षा मिली तो है, स्टार्टिंग ही तो हम कनिष्क भक्त में आए कि नहीं? मतलब आप अपने लिए पूछ रहे हो जी दीदी, कि आप जैसे कनिष्ठ दीदी भक्त, आप हमें दीक्षा मिल गई है। अभी तो सच्ची बात ही है कि हम मध्यम अधिकार तक भी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मध्यम अधिकार क्या करता है, अपने बराबर वालों के साथ मैत्री रखता है, अपने से छोटे हैं उनसे प्रेम करता है, जो कृष्ण विमुख है उनकी उपेक्षा करता है। इनको देखना चाहिए कि ये सब भाव मेरे अंदर है या नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि मध्यम अधिकार है। कोई और प्रश्न ना हो तो चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा दीदी, जैसा ये मध्यम बता रहे हैं आप, मध्यम को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? मध्यम अधिकारी श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों के अध्ययन में रहता है, अपने समान वालों का आदर करता है, जो भजन से विमुख है उनकी उपेक्षा करता है। मानो कोई निंदा करे तो वो इतना प्रवीण होता है, शास्त्रों में निष्णात होता है कि उसका दमन कर देता है। ये सब मध्यम अधिकारी के लक्षण हैं। जैसा कनिष्ठ है, कनिष्ठ को क्या ध्यान रखना चाहिए? कनिष्ठ तो खाली नाम का आशय लेकर के बैठा है, बस वो सोचता है नाम के बल पर मैं बहुत कुछ कर लूंगा। दिन भर हाथ में माला लिए फिरता है, इसके आगे नहीं बढ़ पाता। कैसे बढ़ा जाएगा दीदी? ये सब तुम्हारे लिए ही तो था, ये सब हमारे लिए है। मैं आज एक बात बोलूं, मैंने शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा तो पहले देखा कि हमारे लिए क्या है। इसमें जो कुछ बताया गया है भगवान की कृपा से, हमें फिर ऐसे बनना है। तो जो भी हमारा आचरण हो तो हमें याद रखना चाहिए कि शास्त्र में ऐसा कहा गया था, शास्त्र में ऐसा बताया गया था, भक्तिमोहन ठाकुर ऐसा कह रहे थे। ऐसा कैसे होगा? मैं नवद्वीप जा रही हूँ, मैं गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास गई, ओहो कैसे वो कानू मन मोहिनी राधे राधे, वृंदावन विलासनी राधे राधे कोথায়, ऐसा मेरा कब होगा, कब होगा? जब ऐसी सब चीजें हृदय में एकदम पर्स भाले की तरह चुभती है ना, बरछी की तरह चुभती है ना, और हृदय से जब ये पुकार निकलती है तो नवद्वीप जाना सार्थक है। फिर हमारा भजन और उन्नत श्रेणी का हो जाता है। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम सबको एक जैसा समझ लेते हैं। हमारे अंदर पता ही नहीं चलता कि कौन उत्तम भक्त है और कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है। हम सबको उत्तम भक्त की सेवा ऐसा करते हैं जैसे कनिष्ठ की हो, और कनिष्ठ को ऐसा करते जैसे बहुत ही उन्नत भक्त हो। ये सब गड़बड़ी है। मैं खुद देखती हूँ कितना इतना सब करते हैं। धीरे धीरे भजन करते करते ना हृदय निर्मल चित्त हो जाता है, फिर अपने आप पता चलता है। हरे कृष्ण। महाराज जी ने एक बात कही थी, ये शास्त्रों की बात है। जब भी मैं थोड़ा घबराती थी ना तो हमेशा बोलते थे, ये तुमने इतना सब कुछ लिखा है, दूसरों के लिए लिखा है, अपने लिए लिखा है? हमेशा ऐसे ही बोलते थे। जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए है, युक्त वैराग्य वो हमारे लिए है, कृष्ण सेवा हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए है। हरे कृष्णा दीदी, हाँ? हम कथा तो सुन रहे हैं, हरि नाम भी करते हैं,
लेकिन मुझे अपने में कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आता। कथा सुनते अच्छा लगता है, बहुत आनंद आया, समझ आ गई। बस थोड़ी देर में ही इधर उधर हो जाती है, कुछ नहीं हो जाएगा, जैसे धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि जब हृदय में ये लगता है ना कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, समझो कि हो रहा है। जो जितना भजन परायण होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ भजन नहीं हो रहा। ये अच्छी स्थिति है। पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, बस थोड़ी देर लगता है हाँ मैं समझ रही हूँ, बस उसके बाद बस तुम सहज, ऐसी सहज भाव से आगे बढ़ो, सहज भाव से करते जाओ देखो, हमें भगवान श्री कृष्ण ने पिछले जन्म में कुछ देखा था, तो हमें इस जन्म में दे दिया। अभी जन्म में वहाँ सब नोट हो रहा है, संचित है ना, 3 प्रकार के कर्म, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। तो ये सब संचय जो हो रहा है वो सब इसीलिए हो रहा है कि नित्य जगत की प्रयाण हो जाए। वहाँ सब कुछ नोट हो रहा है, हर चीज नोट हो रही है। कर्म नोट हो रहे हैं तो क्या भजन नोट नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है, उनके नोटिस में हर चीज है। घबराहट तो होती है, हमें भी होती है, कैसे कृष्ण मिलेंगे, कहाँ क्या करें क्या ना करें। होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये इनफैक्ट हमारे मंगल के लिए ही है। हरे कृष्णा। चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। श्री श्री चैतन्य भागवत का मध्य खंड आखिरी अध्याय है दीदी, आज 28वां अध्याय, और सत्यवती खंडेलवाल दीदी करेंगे। करिए दीदी आरंभ। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरी प्रेमराय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य भागवत की जय हो, जय हो। श्री श्रीमद् वृंदावन दास ठाकुर की जय हो। मधुरी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को यथार्थ दंडवत। चैतन्य भागवत अध्याय 28, पेज नंबर है 619। हरे विषय है श्रीमद महाप्रभु के द्वारा केशव भारती के निकट संन्यास ग्रहण करने की अभिलाषा। सची माता आदि 5 जनों के समीप इनके बारे में ज्ञान कराना। संन्यास के पूर्व सभी को कृष्ण भजन करने का आदेश, श्रीधर प्रदत्त लौकी रंधन का आदेश और उसका भोजन। प्रभु द्वारा घर छोड़ने से पहले सची माता का द्वार में अवस्थान। प्रभु का सची माता को ज्ञान कराना एवं उनकी चरण धूलि ग्रहण करके प्रस्थान। सची माता की जड़ प्राय स्थिति, प्रभु के जाने की बात सुनकर भक्तों का क्रंदन, निंदक पाखंडियों द्वारा भी शोक प्रकट। प्रभु के द्वारा केशव भारती के कानों में संन्यास मंत्र का वर्णन एवं केशव भारती द्वारा वही मंत्र प्रभु को देकर संन्यास नाम प्रदान करना आदि विषय वर्णित हुए हैं। हरे कृष्ण। विष्णु प्रिया के नाच की गौरांग की जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु, आप जीवों के प्रति दृष्टिपात कीजिए। जिस दिन प्रभु को संन्यास ग्रहण करने के लिए जाना था, उसके बारे में उन्होंने नित्यानंद को एकांत में बताया। प्रभु कहने लगे, हे नित्यानंद स्वरूप गोसाई सुनिए, यह बात केवल 5 जनों के समक्ष ही कहना। मैं आने वाली इस उत्तरायण संक्रांति के दिन ही निश्चित रूप से संन्यास ग्रहण करूंगा। इंद्राणी के निकट कोटाया वर्धमान नाम के ग्राम में एक सन्यासी केशव भारती विद्यमान है। निश्चित ही उनसे संन्यास ग्रहण करूंगा। प्रभु ने नित्यानंद स्वरूप से कहा, यह समाचार मेरी जननी गदाधर ब्रह्मानंद और श्री चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद से कहना। इस बात को और कोई नहीं जाने। नित्यानंद ने प्रभु के प्रस्थान के बारे में केवल मात्र 5 जनों को ही ये सब बातें कही।
उस दिन प्रभु ने सभी वैष्णवों के साथ दिन भर संकीर्तन के आनंद में व्यतीत किया। इसके बाद परम आनंद के साथ भोजन किया। सायकाल प्रभु गंगा जी के दर्शन के लिए गए। प्रभु ने गंगा जी को नमस्कार किया और थोड़ी देर के लिए गंगा के किनारे बैठे, फिर अपने घर पर आ गए। गौर सुंदर घर आकर सभी के साथ में बड़े आनंद पूर्वक विराजमान हो गए। उनके सारे अंग में सुगंधित चंदन सहित मालाएं शोभित हो रही थी। प्रभु के दर्शन के लिए जितने भी वैष्णव आ रहे थे वे सब दोनों हाथों में चंदन माला लिए हुए लिए हुए थे। प्रभु ने ऐसा आकर्षण किया कि कौन कहां से आ रहा है ये कोई जान ही नहीं पाया। ये लिखने की शक्ति ब्रह्मा आदि में भी नहीं है। सभी ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। सभी स्थिर दृष्टि से प्रभु को निहार रहे थे। प्रभु ने भी सभी को अपने गले की मालाएं प्रदान की और आज्ञा भी की, जाकर कीर्तन करो, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी चिंतन मत करो। दिन रात कृष्ण का चिंतन करना और मुख से श्री कृष्ण बोलना। सभी के प्रति शुभ दृष्टि ज्ञात कर उपदेश देते हुए प्रभु ने कहा, अब घर लौट जाओ। गौर सुंदर का विग्रह चंदन और मालाएं से परिपूर्ण था। उसके आगे चंद्रमा की शोभा नहीं थी। कभी प्रसाद पाने के बाद सभी व्यक्ति आनंदित होकर उच्च स्वर से हरि ध्वनि करते हुए चले गए। उसी समय श्रीधर एक हाथ में लौकी लिए हुए उपस्थित हुए। लौकी को देखकर गौर और उससे पूछा, कहाँ से मिली है? प्रभु मनी मन सोच रहे हैं कि मुझे कल तो चले ही जाना है। इस लौकी के भोजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से आज ही मैं इस लौकी का भोजन करूंगा। प्रभु ने इस प्रकार चिंता करते हुए उस लौकी को जननी से रंधन करने के लिए कहा। उसी समय एक भाग्यवान ग्वाला ने दूध प्रदान किया। यह देखते हुए ठाकुर हंसते हुए बोले, बहुत अच्छा हुआ, जाकर से दूध लौकी की बनाओ। प्रसन्न होकर सती देवी रंधन करने के लिए चल पड़ी। सभी को विदा देकर विशंबर भोजन करने आ बैठे। भोजन करके प्रभु के मुख शुद्धि को और वे शयन घर में चले गए। वहाँ ईश्वर ने योग निंदा के प्रति दृष्टिपात किया। हरिदास और गदाधर पास ही सो रहे थे और आई जानती थी कि आज प्रभु चले जाएंगे, इसलिए आई ने की आंखों में नींद नहीं थी। वे अनुक्षण रो रही थी। रात के 4 दिन बाकी रह गए थे। उसी समय गौर सुंदर ने अपनी शुभ यात्रा का विचार किया। यह जानकर कि प्रभु यात्रा कर रहे हैं, हरिदास और गदाधर उठ गए। गदाधर कहने लगे कि मैं भी साथ चलूंगा। प्रभु बोले, मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं तो अद्वितीय हूँ। इसी तरह से मेरा आनंद नहीं थे। आई ने जब जान लिया कि प्रभु जाने के लिए तैयार है, वह तत्क्षण आकर द्वार पर बैठ गई। जननी को देखकर प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया और सांत्वना देते हुए बोले, तुमने मेरा बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया है। तुम्हारे कारण पढ़ने लिखने में मैं सफल हुआ हूँ। तुम अपने सुख के बारे में तुमने कभी भी दिल मात्र भी नहीं सोचा। मैं जन्म जन्म से तुम्हारा ऋणी हूँ। सुनो माता, संसार ईश्वर के अधीन है। उनको समझने की शक्ति किसी में भी नहीं है। मैं अभी या 10 दिनों के बाद चला जाऊंगा। तुम चिंता मत करना। छाती पर हाथ रखकर प्रभु बारंबार कहने लगे, तुम्हारा सब भाग मेरा है, मेरा है। प्रभु जो कुछ भी कह रहे थे सखी सब सुन रही थी, किंतु
कुछ उत्तर दिए बिना ही वह रोते हुए जा रही थी। जननी की जरा झोली सर पर धारण करके एवं उनकी प्रदक्षिणा करके प्रभु शीघ्र चल दिए। भक्तों को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। वे सब उत्तर काल में स्नान करके प्रभु को नमस्कार करने के लिए प्रभु के घर गए। वहाँ द्वार पर आई को बैठा देखकर श्रीवास बोले, आई द्वार पर क्यों बैठी है? आई की आंखों में निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। एक क्षण बाद आई ने भक्तों से कहा, सुनो पुत्रों, भगवान के सभी द्रव्यों के उत्तराधिकारी भक्तगण होते हैं। गौर हरि के सभी द्रव्यों पर तुम्हारा अधिकार है। अब प्रभु चले गए हैं। यह सुनकर भक्तगण अचेतन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तभी परस्पर एक दूसरे से गले लगाकर विलाप करने लगे और कहने लगे, गोपीनाथ, आज की रात का शेष कितना दुखदायक हुआ। इस मुख चंद्र को देखे बिना हम कैसे जिएंगे। हम सभी को प्रभु गृह सागर में डुबोकर अनाथों के नाथ प्रभु कन्याश्रम में पढ़ने के लिए चले गए। प्रभु के आंगन में गिरकर मुकुंद, मुरारी, श्रीधर, गदाधर और गंगादास क्रंदन कर रहे थे। श्रीवास के जितने भी भक्त थे वे सब क्रंदन कर रहे थे। आज ज्यादा हरिदास क्रंदन कर रहे थे। क्रंदन की आवाज सुनकर नदिया के सभी लोग प्रभु के दर्शन के लिए आ गए। प्रभु को न देखकर वे सभी भक्त भी क्रंदन करने लगे, परंतु पाखंडीगण हंस रहे थे। कुछ समय बाद भक्तवृंद शांत हुए और सती माता को घेर कर बैठ गए। उसी समय में सारे नवद्वीप में यह समाचार फैल गया कि गौर सुंदर सन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए हैं। प्रभु के भवन को शून्य देखकर सभी रो रहे हैं। जो निंदक पाखंडी भी थे वह भी शोकग्रस्त हो गए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हम सब पापिष्ठ हैं, उन्हें पहचान नहीं पाए। नागरिक भूमि पर गिरकर रोने लगे और कहने लगे कि उनका वह चंद्र बदन हमें कब देखने को मिलेगा। चलो घर द्वार छोड़कर कानों में कुंडल पहनकर योगी बनकर हम सब भी चले जाएंगे। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसने भी यह समाचार सुना वे सभी विचार पर डूब गए। सभी जीवों के नाथ गौर चंद्र की जय हो, जय हो। ये दया में आपने संन्यास लीला के कौतुक के द्वारा सभी का उद्धार कर दिया। हे भाइयों, प्रभु के संन्यास ग्रहण करने की लीला प्रसंग को सुनने से कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। फिर इसमें है ना 200 प्यार है, 100 प्यार तो हो गए। तो आपने पूरा ही ले लिया था क्या? नहीं छोड़ा, काफी छोड़ा। क्योंकि 450 प्यार भी 2 ही दिन में हुए हैं, तो फिर इसका मतलब 200 प्यार एक दिन में होना चाहिए था। ठीक है, फिर आप कल पढ़ना और क्या करें। आपको आज ही करना चाहिए था। ठीक है। कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी, गंगा प्रणाम दीदी। आज मैं कर रही हूँ। विनीता। कभी श्री चैतन्य मोरे करीबेन दया, कबे आमी पाइबो वैष्णव पद छाया, आमी छाड़िबो ए विषयाभिमान, कबे विष्णु जने आमी करिबो सम्मान, गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तृण करी दौड़ा इबो निष्कपटे, कांदिया कांदिया जना इबो दुख ग्राम, संसार अनल हैते
मांगे तो विश्राम। सुनिया हमार दुख वैष्णव ठाकुर। आमा लागी कृष्णे आवे दिन बेन प्रचुर। वैष्णवीर आवेदने कृष्ण दया माया। हेन पामर प्रति हबेन सदया। विनोदेर निवेदने वैष्णव चरणे। कृपा करी संगेलह एय किंचन। जय गौर हरि जय गौर हरि। गौर 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 हरि। जय सची नंदन जय गौर हरि। जय विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि। जय गुरुदेव प्राण धन गौर हरि। गौर 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 हरि। जय नित्यानंद प्राण धन गौर हरि। गौर 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 हरि। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, अर्थ बोल दो। जी दीदी। अहो तब श्री चैतन्य महाप्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करेंगे कि मैं वैष्णवों के श्री चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर सकूं। कब मैं विष्णु के अभिमान को त्याग कर वैष्णवों का सम्मान करूंगा। गले में वस्त्र डालकर दोनों हाथों को जोड़कर तथा दांतों में तृण धारण करके दीनहीन भाव से उनके श्री चरणों के निकट खड़े होकर रोते रोते अपने दुखों के विषय में निवेदन करूंगा तथा संसार रूप दावानल से मुक्ति मांगूंगा। तब वैष्णव वृंद मेरे दुखों को सुनकर द्रवित चित्त होकर मेरे लिए श्री कृष्ण के चरणों में आवेदन करेंगे तथा वैष्णवों के निवेदन पर दया में कृष्ण मेरे जैसे पतित के ऊपर कृपा करेंगे। भक्ति विनोद वैष्णवों के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर कृपा पूर्वक इस अकिंचन को भी अपने चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण दीदी धन्यवाद। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।